राधे राधे दोस्तों। नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग देख रहे थे 7 फेरे वाली सीरीज, और इसमें क्या करेंगे, एक बार में इसको 1.0 एंड किया जाए, है ना। 1.0 में अलग अलग एपिसोड करके 7 एपिसोड करके बनाया गया है इसे। तो इससे पहले 3 गो इसका हो चुका है। इसकी 3 वीडियो होगी आपके पास, एपिसोड देख लीजिएगा। स्टैटिक जी के रिवीजन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम को अगर आप देंगे, ये 2-4 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है, क्योंकि ये बार बार रिपीटेड सवाल है। उसी को बताया गया है और बहुत ज़्यादा ही यूजफुल होगा आपके रिवीजन के दृष्टि से। तो हम सीधे चलते हैं और रिवीजन स्टार्ट करते हैं। साथियों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। देखिए, आपको यहाँ से मदद निश्चित मिलेगी। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ऑलराउंडर। चलिए, ओलंपिक खेल आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी 1896 में यूनान के एथेंस से। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1896 में शुरुआत हुई थी एथेंस शहर से। और इन खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा करवाया जाता है। और इस समिति की स्थापना 23 जून 1894 को तखोन, थाईलैंड में हुई। इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, कुछ ओलंपिक संस्करण यहाँ पे देखेंगे। पहला जो हुआ था वो एथेंस 1896, 31वां रियो डी जेनेरियो 2016, 32वां टोक्यो जापान 2020, 33वां पेरिस फ्रांस 2024, 34वां लॉस एंजिल 2028 में होने वाला है, हुआ नहीं है। और 35वां ब्रिस्बेन ऑस्टिन 2032। 28 और 32 ये फ्यूचर की बात है। 28-32 में बहुत कुछ बदल चुका होगा। तो मिलते हैं अगले बात पे, चलते। बजट। बजट मतलब चमड़ा का थैला, ये पहले आप लोग पढ़ते थे। बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 का उल्लेख है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रमुखम सेठी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये क्वेश्चन बार बार कई एग्जामों में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट पेश किए थे वो कौन किए थे? तो केशवमुखम सेठी। सर्वाधिक बार बजट मोरारजी देसाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और बजट एक धन विधेयक है। बजट क्या है? एक धन विधेयक है। संविधान में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 109 में है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में किया गया है। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। 108 में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, एक एक बात को एक एक पॉइंट से एक एक जीके बना है। अगला जो पॉइंट है वो है रेड क्रॉस। और यहाँ से पूछा जाता है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस के संस्थापक थे हेनरी डुनांट। कब हुआ था स्थापना? 1863 ईस्वी में। भारत में स्थापना 1920 में। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इस को 3 बार यानी 1917, 1963, 1944 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1901 में शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हेनरी डोनाल्ड थे। शांति का, ठीक है। पुस्तकें और लेखक, जैसे पुस्तक कुछ महत्वपूर्ण है। वृक्ष कटिकम, ये शूद्रक का लिखा हुआ है। ठीक है। लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष। बुद्ध चरित्रम, अश्वघोष। कादम्बरी, वाणभट्ट। कादम्बरी किसका है? वाणभट्ट।
अर्थशास्त्र चाणक्य, अष्टाध्यायी पाणिनि और बीजक बीजक कबीरदास की, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, इंडिका मेगास्थनीज और पद्मावत या पद्मावती मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी। नेक्स्ट, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी, अ गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, अ गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय, एन इरा ऑफ डार्कनेस, एन इरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर का है, वाइट टाइगर अरविंद अडिंग, इन ए फ्री स्टेट वी एस नैपॉल, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, डिवाइन कॉमेडी दांते, डिवाइन कॉमेडी दांते, पृथ्वीराज रासो चंद्र बदई, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्र बदई, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर, कामसूत्र वात्सायन, गीत गोविंद जयदेव, गीत गोविंद जयदेव, यंग इंडिया महात्मा गांधी, विनय पत्रिका तुलसीदास, विनय पत्रिका तुलसीदास, ओलंपिक प्रतीक, इस तरह से ओलंपिक का प्रतीक होता है। ओलंपिक प्रतीक में 5 रंगीन चक्र विश्व के महाद्वीपों को दर्शाते हैं। देखिए, नीला जो है यूरोप का, पीला एशिया का, काला अफ्रीका, हरा ऑस्ट्रेलिया का, लाल अमेरिका, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका दोनों। ठीक है, तो इस तरह से ओलंपिक का प्रतीक हो जाएगा। तो बात रिवीजन हो रही है, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना है, लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। कि ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम प्रयोग 1920 में टेस्ट वर्ष बेल्जियम ओलंपिक में खेला गया। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। टेस्ट वर्ष, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से देखिए एक एपिसोड खत्म हो गया, इसलिए हम चाह रहे हैं कि 1.01 ही में एक एक बहुत छोटा छोटा हो जाएगा और उतना टाइम है नहीं कि बार में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, क्या मालूम है, मेहनत चल रहा है और मेहनत का फल जब तक ना मिले मज़ा नहीं आता है। हाँ, राधे राधे। बिटकॉइन, देखिए बिटकॉइन एक डिजिटल आभासी मुद्रा है। कंप्यूटर के द्वारा इस मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता है और इस मुद्रा का विकास सतोशी नाकामोतो यानी जापान ने किए थे। अल सल्वाडोर में इस मुद्रा का वैध मुद्रा घोषित किया गया था सर्वप्रथम। जो बिटकॉइन है उसको सर्वप्रथम घोषित करने वाला है मुद्रा को वैध मुद्रा के रूप में, वो है अल सल्वाडोर। अवमूल्यन, अवमूल्यन मतलब ह्रास होता है। हमारी घरेलू मुद्रा की वैल्यू कम होना अवमूल्यन कहलाता है। हैं? हमारी घरेलू मुद्रा की वैल्यू कम होना अवमूल्यन कहलाता है। अवमूल्यन का प्रभाव निर्यात सस्ता, आयात महंगा होता है। भारत में अवमूल्यन वर्ष 1949, 1966, 1991 दो बार हुआ है। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ कोलकाता 1800, बैंक ऑफ बम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843 को वर्ष 1931 में एक करके इम्पीरियल बैंक का निर्माण किया गया। ये तीनों बैंक को मिला के क्या बनाया गया? इम्पीरियल बैंक। 1 जुलाई 1955 को इम्पीरियल बैंक की स्थापना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का निर्माण किया गया। एसबीआई का ध्येय वाक्य है शुद्ध बैंकिंग
कुछ भी नहीं, शुद्ध बैंकिंग कुछ भी नहीं। चलिए आगे बढ़े। राधे राधे। बम बम भोले, भोलेनाथ सबके साथ। एसबीआई का मुख्यालय नरीमन पॉइंट मुंबई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड स्थापना हुआ था नाबार्ड का 12 जुलाई 1982। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ? तो 12 जुलाई 1982। साथ साथ बोलिए आप लोग भी। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ? 12 जुलाई 1982। शिव रमन समिति के सिफारिश पर हुआ था नाबार्ड का स्थापना। मुख्यालय मुंबई। वर्तमान अध्यक्ष साजी केवी। वर्तमान अध्यक्ष नाबार्ड के कौन है? साजी केवी। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। याद तो होगा, बस रिवीजन करते चलिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी यह सपना 2 अक्टूबर 1975। क्षेत्रीय बैंक में केंद्र सरकार की 50% प्रायोजक बैंक और 35% राज्य की और 15% हिस्सेदारी होती है। इस बैंक के लिए नोबेल पुरस्कार बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को मिला। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई यह स्थापना 1 अप्रैल 1935। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। ठीक है। कार्यालय आरंभ में कोलकाता, बाद में 1937 में मुंबई। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949। याद रखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949। स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935। प्रथम गवर्नर आस्टन स्मिथ के नाम से याद रहता है, ऑप्शन में अगर ऐसा रहे बस आप पढ़े रहिए। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के हैं। वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा। और एक लोगो एक बाघ और एक ताड़ का पेड़। यहाँ देख रहे हैं आप लोगो, एक ताड़ का पेड़ है और एक बाघ। मेक इन इंडिया शुरुआत 25 सितंबर 2014। उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए द्वितीय क्षेत्रों का विकास करना। 25 सितंबर अंत्योदय दिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन। जनधन योजना, तो जनधन योजना का जो शुरुआत हुआ था वो 28 अगस्त 2014। नाम मालूम ही है, बेरोजगारों के सरदार नरेंद्र मोदी। यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। ध्येयवाक्य मेरा खाता भाग्य विधाता। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है। शुरुआत हुआ था 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से। पानीपत हरियाणा से शुरू हुआ था। याद रखेंगे, याद क्या रखना है, बस ऐसे ही पढ़ लीजिए। तो कितना योजना रखिएगा, ये तो बहुत सारी योजना कराया है। प्रधानमंत्री किसान योजना शुरुआत 24 फरवरी 2019 गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। इस योजना में एक वर्ष में के अंदर किसानों को 2,000 रुपये की 3 किस्तें यानी कुल 6,000 रुपये मिलते हैं। 6,000 में क्या होगा बाबू? मिशन इंद्रधनुष शुरुआत 25 सितंबर 2014। इस योजना का संबंध है टीकाकरण से और 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का सुशासन दिवस का जन्मदिन मनाया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरुआत 19 फरवरी 2015 सूरतगढ़ गंगानगर राजस्थान से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरुआत 25 सितंबर 2000 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरुआत 11 अक्टूबर 2014।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा। नरेगा अधिनियम 2005 के तहत इस योजना को 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ किया गया। करके 2 अक्टूबर 2009 में नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कर दिया गया। प्रमुख अधिनियम, और ये अधिनियम कई बार पूछे जाते हैं, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब हुआ था? 1972। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। सूचना का अधिकार आरटीआई 2005। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009, है ना। और आर्टिकल 21 के ए देता है, इसे आप याद रखेंगे, टीचर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और 2019। नीतिगत दर। नीतिगत दर क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, नीतिगत दर रीपर्चेज ऑप्शन रेट। नीतिगत दर को रेपो रेट दर भी कहा जाता है। यह अल्पकालिक होती है। आरबीआई जिस दर पर बैंक को उधार देता है उसी को कहते हैं रेपो रेट दर। निर्धानता। निर्धानता जीवन जीने के साधन हेतु धन का अभाव, इसे ही निर्धनता कहते हैं। जैसे हम बहुत ही निर्धनता से गुजर रहे हैं। निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा रगनार मार्क्से ने दी थी। इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। इस नाम को याद रखेंगे। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को माना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम याद रखेंगे, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ है द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम दास कैपिटल है। महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम दास कैपिटल। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ा जाए। साथियों, राष्ट्रीय आय टॉपिक। वर्ष 2019 से पहले राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ द्वारा किया जाता था, लेकिन वर्ष 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ बनाकर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ठीक है, अब एनएसओ करेगा प्लस सीएसओ करता था, देख लीजिए। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय संगठन की स्थापना 2 मई 1951 में हुई। यह स्थापना कलकत्ता में प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। सकल राष्ट्रीय आय से निवल राष्ट्रीय आय निकालने के लिए मूल्यह्रास को कम कर दिया जाता है। सकल घरेलू प्रसन्नता। सकल घरेलू प्रसन्नता, ध्यान से देखेंगे बात को साथियों। सकल घरेलू प्रसन्नता, सकल घरेलू राष्ट्रीय प्रसन्नता की अवधारणा वर्ष 1972 में भूटान राजा जिग्मे सिंगे और गंगा वांगचुक ने दी थी। विश्व प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? हरित क्रांति। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में इस क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी और इस क्रांति में मुख्य रूप से गेहूं व चावल फसलों को शामिल किया गया। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन थे। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक्स
सर्वे। आर्थिक सर्वेक्षण को बजट में एक दिन पहले प्रकाशित किया जाता है। इसका मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। एपिसोड 6 में चलेंगे हम लोग। देखिए, बहुत सारी बातें इम्पोर्टेंट है जो जानना चाहिए। ऐसे भी आप जान लेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर लगे कि आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो ना देखिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए, स्टैटिक जीके है, ये बदलता नहीं है, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, संविधान की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। संघ समिति जवाहरलाल नेहरू। संविधान शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और रूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान देंगे प्रमुख अनुच्छेदों पर। प्रमुख अनुच्छेद क्या कह रहा है, और प्रमुख अनुच्छेद ये वो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है जो बार बार रिपीट होते हैं। साथियों, पहला जो है अनुच्छेद 44, नाम जैसा नाम वैसा काम, समान सिविल संहिता, दोनों संख्याएं समान है, याद रहता है, बड़ी बात नहीं है। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 48 के ये पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 48 के ए में क्या है, पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 50 यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्ति पृथककरण, अलग अलग, जैसा नाम वैसा काम। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। ठीक है। भारत की विदेश नीति का संबंध अनुच्छेद 51 से है। अगला टॉपिक है लोक लेखा समिति। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है और इस समिति को नियंत्रक महालेखा परीक्षक का मित्र या मार्गदर्शक कहते हैं। अध्यादेश। अध्यादेश ध्यान देंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। इसके पास तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। अध्यादेश एक अस्थायी अधिनियम है। राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में है। ठीक है। और राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में है। अध्यादेश 6 माह के लिए लागू होता है। राष्ट्रपति राज्यपाल के 12 सदस्यों से मनोनीत करता है और जिनको साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में विशेष अनुभव होता है। आपने ये बात जानते होंगे कि राष्ट्रपति राज्यसभा में, एक लोकसभा होता है और राज्यसभा, तो क्रिकेटर, कोई हीरोइन, कोई कुछ चुन के जा रहा है, किससे, ये 12 गो मनोनीत सदस्य होते हैं, उसी तरह से वो चुन के जाता है, राज्यसभा का सदस्य बना देता है। राज्यपाल राज्य का विधान परिषद में कुल सदस्य की संख्या 1/6 भाग मनोनीत करता है, जिनको साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन व समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष अनुभव होता है। महाभियोग। महाभियोग भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। ठीक है। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो वो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 61 में है। इसके जरिए राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आरोप में पद से हटाया जा सकता है। और महाभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार, अक्षमता है।
भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर अब तक महाभियोग नहीं लगाया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो कि बिहार से थे, आपको मालूम होगा, जीरादेई गांव से हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीवन रेड्डी। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और टीचर्स डे इनके ही मनाते हैं। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल याद होगा। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। यह प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे, तो शायद क्लास 7-8 में या 6 में हम लोग पढ़ रहे थे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का याद है कि पहले एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में थोड़ा बहुत आदमी पढ़ा है, छोटा था आदमी। प्रतिभा देवी पाटिल सिंह का पूरा होश था। और इससे पहले एक गोविंद हैं, गोविंद जी, उनका कार्यकाल देख ही लिया आदमी। और ये द्रौपदी मुर्मू, यानी 4 लोग का 20 वर्ष यानी 10 वर्ष पहले छोटा होगा आदमी। तो महान न्यायवादी, भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान न्यायवादी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी का उल्लेख है। भारत की प्रथम महान्यायवादी एम सी सीतलवाड़ थे। भारत के प्रथम जो महान्यायवादी है वो कौन है? एम.सी. सीतलवाड़। महान्यायवादी संयुक्त बैठक भाग तो लेता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ठीक है साथियों, आगे बढ़ा जाए। लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मलवंकर थे। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। और भारत में सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष बलराम राठौड़ थे। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। ओम बिरला, इससे थोड़ा हंसते रहते, इसको भी हम देखते हैं ना, क्या ही बताएं, हम अपना हर कुछ बता नहीं सकते। संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक उल्लेख। अच्छा, कभी आप लोग ये बात विचार किए हैं कि नहीं कि जो सत्ता में होता है उसी का होता है लोकसभा अध्यक्ष और उसी का फेवर भी करता है, ऐसा मुझे लगता है। कहाँ से थोड़ा सा संविधान में ये विपक्ष का वो होता है। हाँ, विपक्ष का तो कुछ होने ही नहीं देता ना। अच्छा सोच के ही बनाया होगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, लोग उधर नहीं जाते, अपना ये विषय भी नहीं है। संयुक्त बैठक उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस बैठक में राज्यसभा का राष्ट्रपति भाग नहीं लेता है। उच्चतम न्यायालय। ध्यान देंगे, उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का उल्लेख मिलता है। उच्चतम न्यायालय प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? हीरालाल जे कानिया। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। और उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। ये सारा बात आप एसपीडी में रटे हुए हैं। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश आना चांडी थी। और वर्तमान में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना 51वें हैं। इनका पद जो क्रम संख्या है वो 51वां है। ठीक है। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश में थी। ये बातें आप स्ट्रेटेजिक में रटे होंगे। प्रवासन। सत्रवासन सत्र शुरू करने को या आहूत कहलाता है। सत्र आहूत, आहूत मतलब चालू। सत्र को समाप्त करना ही सत्रवासन कहलाता है। इनकी शक्तियों को केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति के पास और राज्य स्तर पर राज्यपाल के पास होती है। राज्यपाल को विधानसभा का सत्रवासन करने की शक्ति होती है और राष्ट्रपति को संसद का सत्रवासन करने की शक्ति होती है।
देखिए, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो जाना चाहिए, अभी हम नहीं बन सकते हैं। एक लोकसभा संसद का उम्र कितना होना चाहिए? 25 वरिस। हाँ, इसके लिए हम एलिजिबल है। आप चाहें तो हमें आप संसद बना सकते हैं, जैसे विपिन सर को इस बार लगे हैं बनाने में। और राज्यसभा का संसद 30 वर्ष है। राज्यसभा का संसद 30 वर्ष। अब वोट डालना 18 वर्ष का हम लोग चुन सकते हैं, वोट अपना डाल सकते हैं, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। उपराष्ट्रपति बनने का उम्र भी 35 वर्ष, राज्यपाल 35 वर्ष, विधानसभा का सदस्य 25 वर्ष और विधानसभा का सदस्य, विधान परिषद लिखना चाहिए यहाँ पे 30 वर्ष। विधानसभा सदस्य नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है रजा, विधान परिषद होना चाहिए। विधान परिषद और विधानसभा, विधानसभा इसको रहने दे, इसको विधान परिषद कर दीजिएगा। ठीक है ना गुरु जी, बताइएगा। प्रमुख दिवस देखिए क्या है ना, मिस्टेक किसी से हो जाता है, वो अपने से थोड़ी ना लिखे होंगे। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, मतदाता दिवस 25 जनवरी, संविधान दिवस 26 नवंबर और विश्व योग दिवस 21 जून। योगा डे 21 जून। साथियों, नेक्स्ट देखेंगे पंचायती राज। पंचायती राज की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1859 को राजस्थान के नागौर जिले के से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति एक त्रिस्तरीय समिति है। त्रिस्तरीय कहने का मतलब 3 स्तर जो है वो है ग्राम, ब्लॉक और जिला। अशोक मेहता समिति ये द्विस्तरीय समिति थी, जिसमें ग्राम और जिला है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। प्रमुख अनुच्छेद, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया और अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का गठन। आपातकालीन उपबंध, अनुच्छेद 352, 356, 360। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगर भारतीय संविधान में संशोधन करना है, ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ा जाए। राधे राधे। राष्ट्रीय राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल ध्यान देंगे। साथियों, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वर्तमान में जो कुल है वो 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और नेशनल पीपल्स पार्टी। छठी अनुसूची, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातियों के प्रशासन संबंधी प्रावधान है। 10वीं अनुसूची में दल बलद दल विरोधी कानून से संबंधित है और इस अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित, और इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची या नगर पालिकाओं के शक्ति का अधिकार का उत्तरदायित्व से संबंधित है। इस अनुसूची को संविधान के 74वें संविधान से जोड़ा गया। एपिसोड 7 और यही एपिसोड 1.0 के लिए लगता है कि एंड हो जाता है, इसे हम लोग कर लेते हैं। फिर जब दूसरी वीडियो आएगी तो एपिसोड 2.0 स्टार्ट होगा। देखिए, प्रमुख अधिवेशन, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1800 है ना 85 में बम्बई, और अध्यक्ष कौन थे?
व्योमेश चंद्र बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी वो प्रथम अध्यक्ष थे, कई बार पूछा जा चुका है, इसे आप याद रखेंगे, ज़्यादातर पहला ही पूछा जाता है। दूसरा 1886 जो कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी में प्रमुख प्रमुख दिया गया है। 86 के बाद सीधे 89 बम्बई वेडेनबर्ग है। 98 जो कि कोलकाता रहमतुल्लाह शयानी। प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया कब? कोलकाता अधिवेशन में 1896 में। 1905 में बनारस गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। 1907 सूरत रास बिहारी घोष। 1907 में रास बिहारी घोष, नाम याद रखेंगे। 1911 कोलकाता विष्णु नारायण धर प्रथम बार जनगण गण गाया गया कब? 1911 कोलकाता में। देखिए कोलकाता के ही में पहले 1896 में वंदे मातरम गाया गया था और 1911 ही कोलकाता में विष्णु नारायण धर जब अध्यक्ष थे तो उस समय गाया गया प्रथम बार जनगण मन। 1916 लखनऊ अंबिका शरण मजमूदार, और इसमें गांधी जी आए हुए थे और यहीं पे रामचंद्र शुक्ल से मिले और उसके बाद कहे कि चलिए बिहार की दुर्दशा देखिए। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, यहीं से रिलेटेड करेंगे। 1924 बेलगांव महात्मा गांधी कर्नाटक में, पता है एकमात्र अधिवेशन जिसमें भाग लिए थे या इसका अधिवेशन किए थे वो है महात्मा गांधी। ये गांव में एक हुआ था कर्नाटक के बेलगांव, इस बात को याद रखेंगे। 1925 कानपुर, 1925 कानपुर सरोजनी नायडू। 1929 लाहौर जवाहरलाल नेहरू। 1931 कराची सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1938 हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस और 1940 रामगढ़ अबुल कलाम आज़ाद। 1948 जयपुर पट्टाभिसिता रमैया। अच्छा, प्रमुख प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक: कदम्बरी, बाणभट्ट, रजंतारंगड़ी, कलहण, सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट। इलाहाबाद प्रशस्ति हरिशेण का। लघु जातक वराहमिहिर, पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर, अष्टाध्यायी पाणिनि, अर्थशास्त्र चाणक्य, बुद्ध चरित्र अश्वघोष, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। हाँ, तो सम्राट अशोक मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और मौर्य वंश के तीसरे शासक सम्राट अशोक विधिवत राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। अशोक के शासनकाल 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, जिसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जो पढ़ने का काम किए थे वो किए थे जेम्स प्रिसम ने पढ़ा था। अशोक के प्रथम शिलालेख पशु बलि की निंदा की गई। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, आसियान का आप स्थापना याद रखेंगे। 8 अगस्त 1967, मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया। इस संगठन में कुल 11 देश शामिल है। आसियान में कुल कितना देश शामिल है? आसियान में कुल 11 देश शामिल है। नमस्कार, कैसे हैं आप? देखिएगा ध्यान से, इसी को थंबनेल रखिएगा। चलिए, तो इस संगठन में कुल 11 देश हैं, याद रखेंगे। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया और तिमोर। अब भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। वर्ष 2024 में आसियान की बैठक लाओस में हुई और 2025 में आसियान की बैठक मलेशिया में आयोजित होगी। तो इसी के साथ अगले पेज पे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा। अरे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त। याद रखेंगे कौन किए थे? कुमार गुप्त ने की थी। भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा का उल्लेख भानुगुप्त एरण अभिलेख में मिलता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सती प्रथा की समाप्ति 1829 में राजा राम मोहन राय ने की।
समाचार पत्रों का मुक्तिदाता मेटकाफ को या चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच 1854 एक्ट को कहा जाता है। लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली सॉरी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय बंगाल विभाजन रद्द किया गया। तो पूछता है कि बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। प्रमुख वादक, ये पहले वाले एग्जाम में या रेलवे वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपके बीपीएससी के लिए तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। प्रमुख वादक, पंडित रविशंकर सितार वादक, जाकिर हुसैन तबला वादक, उत्साह बिस्मिल्ला खां शहनाई वादक, पंडित जसराज तबला वादक, आर के श्रीराम कुमार वायलिन वादक, अजमद अली खां सरोद वादक, विश्व मोहन भट्ट है ना मोहन वीणा, असद अली खान रुद्र वीणा। संसद निधि, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, इसकी स्थापना 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय हुई थी। संसद निधि का वर्तमान राशि 5 करोड़ रुपया सालाना है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत संसद अपनी संसद निधि का उपयोग भारत के कहीं भी कर सकता है। इस निधि का उपयोग लोकसभा संसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी कहीं भी कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम पूरी की पूरी 7 सीरीज इसकी ख़त्म कर लिए हैं और नेक्स्ट में ये 2.0 पढ़ेंगे, है ना। आपके लिए थोड़ी सी मेहनत तो हो ही रहा है, इसको खरीद के लाया, स्कैन किए पूरे, तो थोड़ा सा आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। एकमात्र साधन सभी डिप्रेशनों से दूर होने का। पढ़ते रहिए, राधे राधे कहते रहिए। हाँ, यही है